हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेसिक्स विद लॉजिक। ये मेरे चैनल का एपिसोड नंबर 24 है। आज इसमें मैं बताऊंगा आपको यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक ऐसी समस्या है जो काफ़ी लोगों में आज की तारीख में पाई जाती है। ठीक है, मेरे को भी हुई थी। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, ये 1 mg लैब की एक रिपोर्ट है, ये 1 mg की दूसरी रिपोर्ट है। ठीक है, जिसमें मैंने फुल बॉडी चेकअप एक्चुअली कराया था। इसके अलावा मैंने अलग अलग इंडिविजुअल यूरिक एसिड के भी टेस्ट मैंने करीब 6-7 टेस्ट मैंने कराए हैं टोटल अभी पिछले 2 साल के अंदर, 1.5 से 2 साल के अंदर। ठीक है, जब मेरे को 2 साल पहले यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हुई थी, एक्चुअली जब मॉर्निंग में मैं उठता था तो मेरे को यही हाथों में जकड़न टाइप की लगती थी, मेरे को पैरों में भी लगती थी। तो ये कुछ सिम्टम हैं जिससे ये चलता है पता कि हाँ आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। तो आज डॉक्टर के पास गया, उन्होंने टेस्ट कराने के लिए बोला पहली बार। तो टेस्ट जब कराया यूरिक एसिड उसमें आ गया 8 पॉइंट कुछ था, तो तब उन्होंने दवाई लिख दी। अब यूरिक एसिड की दवाई या तो आप खाना शुरू कर दीजिए, छोटी सी गोली होती है, खाना शुरू कर दीजिए या तो आप, या फिर आप कुछ अपनी आदतों में अगर बदलाव कर सके। एक्चुअली मैंने क्या किया, अपनी आदतों में बदलाव किया। मैं फिर यूट्यूब पे ही, क्योंकि मेरे को फिर ये लगा कि यार ये तो दिक्कत है, यूट्यूब पे ही मैंने सर्च किया। काफ़ी चीज़ें जब निकल के आई मैंने उनको शॉर्ट लिस्ट किया, जो बेस्ट था उनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद कुछ दिन बाद मैंने उसको टेस्ट, यानी कि जो मेरा ये चेकअप है, ये लैब टेस्ट, वो मैंने कराया। उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने शुरू हो गए। तो जो उसमें बेस्ट चीज़ है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो मेरे को ये लगता है कि हाँ ये चीज़ सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर इफ़ेक्टिव रही, वो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले डॉक्टर बोलते हैं प्रोटीन की चीज़ें आप बंद कीजिए, बंद नहीं कर सकते तो उसको काफ़ी कम कीजिए। तो मैंने यही किया, जो भी प्रोटीन की चीज़ें उन्होंने बोली थी वो मैंने बंद कर दी। चाहे उसमें आपका पनीर है, चाहे उसमें दाल है, आपकी सोयाबीन है, ठीक है, पालक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, भिंडी है, मटर है, जो भी चीज़ें आप देख लीजिएगा उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो नुकसान देती है, जो इसका यूरिक एसिड आपको, एक्चुअली यूरिक एसिड होता क्यों है आपको ये बताऊँ आपको। जो भी आपके शरीर में जो भी हम खाते पीते हैं उससे एक यूरिया बनता है। ठीक है, अब यूरिया हमारी किडनी के थ्रू फिल्टर होके आगे यूरिन में जाता है और बाकी ब्लड वापस वहीं पहुंच जाता है। ठीक है, तो वो यूरिन के रास्ते निकल जाता है। लेकिन जब हमारा किडनी सही काम इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि जो पीछे से आपका जो यूरिया है वो एक्सेस बनने लगा, तो किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही, यानी कि वो वापस उसको ऐसे कैसे आगे पास कर देती है। तो वो पार्टिकल आपके खून में चले जाते हैं, फिर वो आपके जॉइंट्स में आके सबसे पहले अटकते हैं। सबसे पहले छोटे जॉइंट्स में अटकते हैं, तो छोटे जॉइंट्स में सबसे पहले दर्द आपको इसलिए होता है, बड़े जॉइंट्स में बाद में होगा, फिर वो अर्थराइटिस बन जाता है। ठीक है, इन डिटेल में खैर आप मत जाइए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जब मेरे को यूरिक एसिड हो गया, डिटेक्ट हो गया, तो मैंने, डॉक्टर ने एक स्ट्रिप लिखी थी, छोटी सी गोली थी, वो मैंने आज तक नहीं खाई, वो पता नहीं कहाँ पड़ा है। मैंने यूट्यूब पे ही सर्च किया और सबसे पहले मैंने अपने जो खाने पीने में बदलाव किया वो ये किया कि नींबू, आपको नींबू से बिल्कुल विटामिन सी से आपको प्यार करना पड़ेगा। अगर आप विटामिन सी नहीं खाते या आपको नींबू से एलर्जी है, उसका भी मैं आपको तरीका बता सकता हूँ। आप सबसे पहले उठिए, मॉर्निंग में आप 2 गिलास पानी पीजिए, 2 या 3 गिलास, 3 गिलास नहीं पी सकते 2 गिलास पीजिए, 2 गिलास नहीं पी सकते 1 गिलास तो पीना ही पीना है आपको पानी। ठीक है, थोड़ी देर में आप और पी लीजिए। अब आपको लेमन टी पीनी है। लेमन टी मार्केट से जो पाउच आते हैं वो नहीं आपको लेना है, आपको नींबू लेना है। नींबू कम से कम आपको आधा नींबू की लेमन टी आपको पीनी ही पड़ेगी। ठीक है, लेमन टी कैसे बनती है सबसे पहले आपको बताऊँ, सही लेमन टी का तरीका। पानी आपने 1 कप उबाल लिया, अच्छी तरह जब खोल लिया, उसके अंदर आपने थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी अजवाइन डाल दी, अजवाइन। अब अजवाइन जैसे पकी, आपको गैस को बंद कर देना है। आपको गैस को आपने जैसे बंद किया, आपको थोड़ी सी, बहुत चुटकी सी आपको चाय पत्ती डालनी है। ठीक है, अब चाय पत्ती आपने डाल दी, कप के अंदर आपको आधा नींबू निचोड़ लेना है। ठीक, नींबू आपने निचोड़ लिया, अब आप चीनी डालेंगे। अब चीनी को आपको छोड़ना पड़ेगा। जिसको भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, मैं अपने सब्सक्राइबर को बोलूँगा चीनी अभी से छोड़ दीजिए। अगर आप चीनी नहीं छोड़ सकते तो समझ लीजिए यूरिक एसिड आपको नहीं छोड़ेगा। चीनी को बिल्कुल आपको एकदम से अवॉइड करना पड़ेगा। चीनी की जगह आप क्या लेंगे, शहद। अब शहद के साथ समस्या ये है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई हर तरह का इंसान है, शहद महंगा है,
मैं नहीं डेली ले सकता। दूसरा, शहद की प्योर मिलने की भी गारंटी नहीं है। शहद से अच्छी चीज़ है धागे वाली मिश्री, डली वाला आप मिश्री लेके आएंगे, शॉप से मिल जाती है बड़े आराम से। मिश्री आप दाने वो नहीं लेके आएंगे छोटी छोटी जो मार्केट में मिलती है। मिश्री को मैंने गुड़ से ऊपर रखा है, इसके लिए मैंने एपिसोड नंबर 12 जो मैंने बनाया है आप उसको देख लीजिएगा। मिश्री गुड़ से भी अच्छी है, तो वो क्यों अच्छी है वो आप उसमें देख लीजिएगा। तो आपको चीनी छोड़ देनी है, लेमन टी आपको लेनी है। लेमन टी में आपने जो ये धागे वाली मिश्री है इसको आपने कूट लिया, कूट के आपने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, चूरा बन गया। अब आपको केवल और केवल चीनी की जगह ये काम करना है, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ी देर बाद अगर आप केले खा सकते हैं, केले आप 2 केले खा लीजिए, 2 नहीं खा सकते कम से कम 1 केला खाइए। ये मतलब सुबह के टाइम पे आपने 2-3 चीज़ें फॉलो कर ली, यानी कि आपने सुबह ही यूरिक एसिड से लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। अब दिन में आपको क्या करना है, अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं, जल्दीबाजी में आप खाना खाते हैं, वो चीज़ आपको बदलनी पड़ेगी अपनी आदत। आपको खाना अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम आपको टाइम पूरा लेना है। अगर आप 5 मिनट में खाना खा रहे हैं तो आपको 10 से 12 मिनट में खाना खाना ही खाना है, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और मेरे को पता चली थी, यूट्यूब पे मेरे को पता चली थी, गोकरू। अब गोकरू होता क्या है, किसी भी पंसारी आप जानते होंगे जहाँ पे ये जड़ी बूटी टाइप की वो मिलती है, पंसारी के यहाँ ये गोकरू आपको मिल जाएगा। गोकरू इसका नाम है, ठीक है। कितना गोकरू है ये मैं बता सकता हूँ। ये गोकरू इतनी क्वांटिटी में आपका 2 दिन चलेगा, तो आपको यानी कि 1 दिन के लिए अगर चाहिए तो इसका आधा, यानी कि करीब इतना गोकरू 1 दिन के लिए सुबह और शाम के लिए काफ़ी है। अब इसका आपको काढ़ा बनाना है। काढ़ा आपको कैसे बनाना है, आधा लीटर पानी लेना है, आधा लीटर पानी में आपको इसको पकाना है। जब पानी 250 ml यानी कि आधा लीटर से चौथाई लीटर जब रह जाएगा, आपको गैस बंद कर देनी है और ये आपको पीना है, ठीक है। 250 ml है तो आप 1 कप मान के चलिए, 1 कप आपको मिल जाएगा पीने के लिए। ये आप 2 टाइम पी लीजिए, 2 टाइम नहीं पी सकते, कम से कम 1 टाइम पीजिए, ठीक है। अब इसके अलावा यूरिक एसिड में क्या क्या चीज़ें आपको छोड़नी है वो आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो रेड मीट आपको छोड़ देना है। अंडे अगर आपको खाने हैं तो आप उसको येलो जो इसका पार्ट है वो निकाल देंगे, ठीक है। दूसरा, दालें आपको ख़त्म नहीं कर सकते तो बहुत कम कीजिए। पनीर छोड़ना पड़ेगा आपको, पालक छोड़ना पड़ेगा, भिंडी, मटर, बहुत सारी चीज़ें आप जानते होंगे, आप सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी जो जो आपको नहीं खानी है। आप छोड़ नहीं सकते तो आपको इनको कम तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में फॉलो की है, जिसका रिज़ल्ट ये है। हाँ, इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक्चुअली मैंने जब से मेरे को हुआ है, मैं करीब 6-7 बार टेस्ट करा चुका हूँ, तो धीरे धीरे जहाँ मेरा करीब 8.3 रहता था, अब मेरा 6.5 के आसपास, 6-6.5 के आसपास आ चुका है। एक टेस्ट मेरे को आज संडे है, आज मेरे को कराना था, मॉर्निंग में जाना था तो नहीं जा पाया, अगले संडे कराऊंगा। तो मतलब एक दूसरी चीज़ आपको और बताऊंगा कि आपने देखा होगा, हम सुनते हैं कि यार वो तो किडनी फेल हो गया, वो आदमी के साथ मिसहैपनिंग होगी, वो आदमी चला गया। मेरा दावा है उसको 99% उसको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रही होगी। हम लोग इतने लापरवाह हैं, इतने लापरवाह अपनी हेल्थ को लेके, बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि मेरे अंदर कुछ अगर शरीर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो मेरे को टेस्ट कराना चाहिए। मतलब 500, 700, 1000 रुपये खर्च करने में हम इतनी लापरवाही करते हैं। अगर साल में हमने 2 बार अपने टेस्ट करा लिए तो 1000, 1500, 2000 रुपये में क्या जा रहा है। कम से कम हमें ये तो चल जाता है पता कि हमारे पूरे शरीर के अंदर चल क्या रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना काम कर सकते हैं। देखिए, आपके ऊपर आपकी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आपके घर में कोई अप्लायंस सही होता है, आप उस पर 2-4, 5000 रुपये तुरंत खर्च कर देते हैं, ठीक है। आप अपने ऊपर क्या चल रहा है, पूरे हमारा शरीर इतना टिपिकल है, इतना अंदर इतना जो क्रिटिकल हमारा स्ट्रक्चर है, इस पर आप थोड़े से पैसे खर्च करके ये जान सकते हैं कि आपके अंदर चल क्या रहा है, उसका फिर आप टाइम से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो मेरी सलाह ये है अपने सभी व्यूवर्स से, अपने सभी सब्सक्राइबर्स से, कि आप फुल बॉडी टेस्ट की आदत आज से ही डाल लें, ठीक है। फुल बॉडी टेस्ट आप कराएं तो कई चीज़ें निकल के आएंगी, उनका आप उपचार टाइम से करा सकते हैं, ठीक है। तो देखते रहिए मेरे चैनल यूरिक एसिड के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मिश्री आपको लेकर आनी है, चीनी आपको छोड़ देनी है। मिश्री क्यों अच्छी है मेरा सब्सक्राइब कीजिए और मेरा एपिसोड नंबर 12 देखिए।
ठीक है। और थैंक्स अ लॉट, भगवान करे आप स्वस्थ रहें। बाय।